नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से बहुपद के गुणनखंड करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर चार बहुपद दिए हुए हैं। इन चारों बहुपद के हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। पहला बहुपद है x² + 17x + 66 तथा दूसरा बहुपद है x² - 25x + 84 और तीसरा बहुपद है x² + 20x - 69 तथा चौथा बहुपद है x² - 20xy + 99y²। तो सबसे पहले हम पहले बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे, फिर बाद में दूसरे और तीसरे, अंत में चौथे बहुपद के। तो चलिए पहले बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर पहले बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें करना यह होता है कि x² के गुणांक का अचर पद से गुणा करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं x² के आगे गुणे के रूप में कोई संख्या नहीं दिख रही है। तो इस स्थिति में हम x² का गुणांक 1 मान लेते हैं और 1 का जब हम अचर पद अर्थात संख्या 66 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 66 ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 66 को इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब करना यह होता है कि संख्या 66 को दो ऐसे गुणनखंडों में ब्रेक करते हैं कि इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में गुणा करें तो हमें संख्या 66 प्राप्त हो। और यहाँ पर देखते हैं प्लस चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में जोड़ करें तो हमें संख्या 17 प्राप्त हो। तो विद्यार्थियों, संख्या 66 के दो ऐसे गुणनखंड 11 व 6 हैं, क्योंकि 11 व 6 का जब आपस में गुणा करते हैं तो संख्या 66 प्राप्त होती है और 11 में जब 6 जोड़ते हैं तो संख्या 17 प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। x² को ऐसे उतार लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगाकर छोटे ब्रैकेट में 11 + 6 लिख लेते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करके इसके बाहर इंटू में x लिख लेते हैं और प्लस का 66 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में x² को ऐसे उतार लेते हैं। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर 11x और प्लस 6x प्राप्त हो जाता है और ये प्लस का 66 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू इन दोनों पदों में व इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दोनों पदों में कॉमन x है तो x को बाहर निकाल लेते हैं और जो शेष बच जाता है उसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x + 11 शेष बच रहा है तो x + 11 को छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। प्लस का चिन्ह लगाकर इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं तो 6 है तो 6 को बाहर निकाल लेते हैं और जो शेष बच जाता है उसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर भी x + 11 शेष बच रहा है तो x + 11 को छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू पुनः इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दोनों पदों में कॉमन x + 11 है तो एक ब्रैकेट में हम x + 11 लिख लेते हैं और इंटू के रूप में दूसरे ब्रैकेट में x + 6 को लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं x + 6। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार बहुपद x² + 17x + 66 के यहाँ पर गुणनखंड एक ब्रैकेट में x + 11 इंटू दूसरे ब्रैकेट में x + 6 प्राप्त हुए। यही आंसर है। तो चलिए अब हम दूसरे बहुपद के गुणनखंड करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर दूसरा बहुपद कुछ इस प्रकार है x² - 25x + 84। इसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम x² के गुणांक का अचर पद से गुणा करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं x² का गुणांक 1 है। 1 का जब हम अचर पद अर्थात संख्या 84 से गुणा करते हैं तो संख्या 84 ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 84 को इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब करना यह होता है कि संख्या 84 को दो ऐसे गुणनखंडों में ब्रेक करते हैं कि इन दोनों गुणनखंडों का आपस में जब गुणा करें तो संख्या 84 प्राप्त हो। और यहाँ पर देखते हैं प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में जोड़ करें। अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह होता तो इन दोनों गुणनखंडों का आपस में घटाव करें, लेकिन यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा हुआ है तो इसका तात्पर्य है कि इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में जोड़ करें तो हमें संख्या 25 प्राप्त हो। तो संख्या 84 के दो ऐसे गुणनखंड 21 व 4 हैं, क्योंकि 21 का जब 4 से गुणा करते हैं तो संख्या 84 प्राप्त होती है और 21 में जब 4 जोड़ते हैं तो संख्या 25 प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। x² को ऐसे उतार लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगाकर छोटे ब्रैकेट में 21 + 4 लिख लेते हैं। 21 + 4 ब्रैकेट के बाहर इंटू में x लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगाकर संख्या 84 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू x² लिख लेते हैं। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर माइनस का 21x और यहाँ पर माइनस का 4x प्राप्त हो जाता है और ये प्लस का 84 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू इन दोनों पदों में व इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं, अर्थात उभयनिष्ठ संख्या। तो विद्यार्थियों, इन दोनों पदों में कॉमन x है तो x को बाहर निकाल लेते हैं
और जो शेष बच जाता है उसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x माइनस 21 शेष बच रहा है, तो इसको लिख लेते हैं छोटे ब्रैकेट में। अब हम इसी तरह इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो माइनस का 4 है, तो माइनस के 4 को बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह इस ब्रैकेट में जो शेष बच जाता है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर भी x माइनस 21 शेष बच रहा है, तो इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में पुनः इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थी इन दोनों पदों में कॉमन x माइनस 21 है, तो x माइनस 21 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इंटू दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4 को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस 4। तो विद्यार्थी इस प्रकार बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 84 के यहाँ पर गुणनखंड एक ब्रैकेट में x माइनस 21 इंटू दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4 प्राप्त हुए। यही आंसर है। तो चलिए अब हम तीसरे बहुपद के गुणनखंड करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम तीसरे बहुपद की बात करते हैं। तो तीसरा बहुपद कुछ इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69। तो इस बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के गुणांक का अचर पद से गुणा करते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और यहाँ पर अचर पद माइनस का 69 है। तो यहाँ पर हम केवल संख्या से गुणा करते हैं, चिन्ह छोड़ देते हैं। तो 1 का जब 69 से गुणा करते हैं तो संख्या 69 ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 69 को इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब हमें संख्या 69 को दो ऐसे गुणनखंडों में ब्रेक करना होता है कि इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में गुणा करें तो हमें संख्या 69 प्राप्त हो। और यहाँ पर देखते हैं माइनस चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में घटाव करें तो हमें संख्या 20 प्राप्त हो। तो संख्या 69 के दो ऐसे गुणनखंड 23 व 3 हैं, क्योंकि 23 तिया 69 होता है और 23 से जब 3 घटाते हैं तो संख्या 20 प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर को ऐसे उतार लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगाकर छोटे ब्रैकेट में 23 माइनस 3 लिख लेते हैं। 23 माइनस 3, एक्स को इंटू में बाहर लिख लेते हैं ब्रैकेट के और माइनस का 69 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर प्लस का 23x प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर माइनस का 3x प्राप्त हो जाता है, माइनस का 69 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों पदों में व इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थी इन दोनों पदों में कॉमन x है तो x को बाहर निकाल लेते हैं और जो शेष बच जाता है उसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x प्लस 23 शेष बच रहा है तो x प्लस 23 को छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसी तरह इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं, माइनस का 3 है तो माइनस के 3 को बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह यहाँ पर शेष x प्लस 23 बच रहा है तो x प्लस 23 को छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में पुनः इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों इन दोनों पदों में कॉमन x प्लस 23 है तो x प्लस 23 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इंटू दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 को लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69 के यहाँ पर गुणनखंड एक ब्रैकेट में x प्लस 23 इंटू दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 प्राप्त हुए। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों अब हम चौथे बहुपद के गुणनखंड करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पर चौथा बहुपद दिया हुआ है, यहाँ कुछ इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 99y स्क्वायर। इस बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के गुणांक का अचर पद से गुणा करते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पर हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और यहाँ पर अचर पद 99y स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम जब 1 का 99y स्क्वायर से गुणा करते हैं तो हमें 99y स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं 99y स्क्वायर। अब करना यह होता है कि 99y स्क्वायर को दो ऐसे गुणनखंडों में ब्रेक करते हैं कि इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में गुणा करें तो हमें 99y स्क्वायर प्राप्त हो। और यहाँ पर देखते हैं प्लस चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में जोड़ करें तो हमें 20y प्राप्त हो। तो विद्यार्थियों 99y स्क्वायर के दो ऐसे गुणनखंड 11y व 9y है, क्योंकि 11y का 9y से जब गुणा करते हैं तो 99y स्क्वायर प्राप्त हो जाता है और 11y में जब 9y जोड़ते हैं तो 20y प्राप्त हो जाता है। अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर को ऐसे उतार लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगाकर छोटे ब्रैकेट में 11y प्लस 9y लिखकर ब्रैकेट के बाहर x लिख लेते हैं, प्लस का 99y स्क्वायर लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू
एक्स स्क्वायर को ऐसे उतार लेते हैं। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर माइनस का 11xy और यहाँ पर माइनस का 9xy प्राप्त हो जाता है और ये प्लस का 99y² लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों पदों में व इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दोनों पदों में कॉमन x है तो x को बाहर निकाल लेते हैं और जो शेष बच जाता है उसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x माइनस 11y शेष बच रहा है तो इसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसी तरह इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं तो इन दोनों पदों में कॉमन 9y है, माइनस का तो 9y लिख लेते हैं और जो शेष बच जाता है उसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर भी x माइनस 11y शेष बच रहा है तो इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में पुनः इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं तो विद्यार्थी, इन दोनों पदों में कॉमन x माइनस 11y है तो x माइनस 11y को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं इंटू दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 9y को लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 99y² के गुणनखंड यहाँ पर एक ब्रैकेट में x माइनस 11y इंटू दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 9y प्राप्त हुए। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से बहुपद के गुणनखंड करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।